हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो है। इसमें से हम हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें से आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। वन डे एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसमें से हम कुछ प्रश्नों के विश्लेषण भी करेंगे। तो यदि आप इन वीडियोज़ को ही देख लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन हल करने के योग्य हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो कोई भी वन डे एग्जाम दे रहे हैं आप, ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न देखेंगे कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके प्रश्न क्या हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये देखिए अपना इंडिया का मैप है और इसमें से जो सिंधु नदी है ये, ठीक है, ये और इसका जो ये पूरा क्षेत्र है, ये इस पूरे क्षेत्र में जो ये सभ्यता पनपी, इसी सभ्यता के बारे में ये सारे कुछ प्रश्न जो हैं हम देखेंगे। इसको देखिए एलोबरेट करके यहाँ मैंने रखा है, तो यहाँ थोड़ा आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अपना जो इंडिया है उसका, ये इधर से देखिए, ये गुजरात वाला क्षेत्र देखिए आ गया और ये नीचे, ठीक। इसके बाद अगर आप ऊपर को जाएं तो देखिए ये नदियां हैं और ये भारत का क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, चहुदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है और यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो। तो इन्हीं से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ये एक एक प्रश्न मैं पढ़ता जाऊंगा, आप इसमें से उसके आंसर करिएगा और आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी दिया करूंगा आंसर के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। मतलब कितने ड्यूरेशन से कितने ड्यूरेशन तक हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। पहला ऑप्शन है आपके पास 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। 25, दूसरा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और चौथा है निश्चित नहीं हो सका है। तो देखिए, इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कार्बन C14, कार्बन का एक ये अपर रूप होता है, एक आइसोटोप्स होता है 14। ये क्या होता है कि कोई भी जो भी लाइव प्राणी होते हैं, लाइव जीव होते हैं, उनमें से ये कार्बन C14 होता है। और ये कार्बन C14 क्या बताता है, उसकी उम्र बताता है। तो कार्बन C14 के हिसाब से जो सिंधु घाटी सभ्यता की एज है, उम्र है, वो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ड्यूरेशन नापा गया या समय मापा गया, वो कैसे मापा गया है। तो कार्बन C14 से वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए, यहाँ पर मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो इसमें से किसके ये समकालीन नहीं थी, ये ग्रीक के समकालीन नहीं थी। अब देखिए, ये जो मिस्र सभ्यता है फ्रेंड्स, ये कहाँ थी, ये मिस्र में थी, है ना। तो उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी विश्व में पूरे, उनमें से सिंधु घाटी सभ्यता एक थी। तो मिस्र की जो सभ्यता थी, ये मिस्र में थी जहाँ पे पिरामिड मिलते हैं, है ना, आप जानते होंगे। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ये इराक की सभ्यता थी। इसको दजला फरात नदी के किनारे ये विकसित हुई सभ्यता थी। तो दजला फरात के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता थी। अच्छा, मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे थी, नील नदी के किनारे थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए चीन की सभ्यता थी। ये चीन की जो सभ्यता थी, यहाँ जो हुआंगहो और इस तरफ जाते हैं हम चीन में, तो वो सभ्यता भी इसी के समकालीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता। लेकिन ग्रीक सभ्यता उसके समकालीन फ्रेंड्स नहीं थी, है ना। ग्रीक सभ्यता उसके बाद में आई है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। अब देखिए, इसमें से पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। अगला ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। देखिए, पंजाब अपने यहाँ का पंजाब भी, और पंजाब कहाँ का, पाकिस्तान का भी, राजस्थान अपने इधर का, फिर गुजरात अपने इधर का, उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे पूर्वी स्तर जो स्थल है उसका उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा और सिंध, है ना, सिंध जो उधर का पाकिस्तान का क्षेत्र, सिंध और बलूचिस्तान, तो यहाँ तक सभ्यता फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी
की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, बड़वाली से, या मांडा से, या फिर राखीगढ़ी से। यहाँ देखिए सुरकोटदा से मिले हैं, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। एक बात और, इधर पर देखिए जो ये मांडा है, मांडा ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र फ्रेंड्स सबसे, हम कह सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र है ये, ऊपर का क्षेत्र है, मतलब कि उत्तरी क्षेत्र है ये। तो इस प्रकार से ये जो मांडा है, मांडा कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी क्षेत्र है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कालीबंगन क्षेत्र है सिंधु घाटी का, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान में फ्रेंड्स ये जो है ना। तो कालीबंगन क्षेत्र राजस्थान में है। अब जानते हैं अपने भारत का क्षेत्र क्या? राजस्थान। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में वो मुहरें बनाई जाती थी, तो जो मुद्राएं बनाई जाती थी या मुहरें बनाई जाती थी, तो वो किसकी बनाई जाती थी? ऑप्शन है अपने पास, सेल खड़ी, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा और चौथा लोहा। तो सेल खड़ी की बनाई जाती थी। ये सेल खड़ी क्या है? सेल खड़ी फ्रेंड्स एक पत्थर होता है जिसमें से अंकन करके बनाई जाती थी, और सबसे ज़्यादा जो मुहरें मिली हैं या मुद्राएं मिली हैं वो एक श्रृंगी साण की मिली हैं। तो एक श्रृंगी साण उस समय पूजनीय था और उसकी ही बनाई जाती थी। सेल खड़ी में से एक सेल खड़ी में जो आद्य शिव हैं उसकी मूर्ति भी मिली है, टूटी हुई मिली है फिलहाल वो भी सेल खड़ी की बनी हुई मूर्ति थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अब इसमें से ऑप्शन है देखिए, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी फ्रेंड्स वो किस काल की थी? वो थी कांस्य काल की। अब कांस्य काल कैसे? देखिए अब ये देखते हैं कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल लगभग 7000-8000 ईसा पूर्व तक के क्षेत्र में लगभग वो समाप्त हो रहा था। तो नवपाषाण काल जब समाप्त हो रहा था, तो नवपाषाण काल समाप्त होने के बाद में फिर हड़प्पा सभ्यता आई। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि देखिए नवपाषाण काल में भी हम लोग क्या कर रहे थे? पाषाण मतलब पत्थरों के ही औजार बना रहे थे, वहां पर हम धातुओं का प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में फिर जब ये हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई या फिर सिंधु घाटी सभ्यताएं शुरू हुई, तब यहाँ पर उन्होंने तांबे का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो वहां पर फ्रेंड्स अपना ऑप्शन होता है तांबा, मतलब तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया है। अगर पशुओं की बात की जाए तो कुत्ते का मतलब पालतू सबसे पहले बनाया, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। फिर आप जानते हैं कि तांबा है और तांबा में यदि टिन मिला दिया जाए तो कांसा बनता है। तो तांबा और टिन दोनों के मिश्रण से बनाया गया जो कांसा था, उस कांसे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग हुआ था। उसका कारण ये था फ्रेंड्स कि जो मिस्र सभ्यता थी तो हमें यहाँ पर टिन की उपलब्धता ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए जो मिस्र है, मिस्र से टिन मंगाया जाता था। तो हालांकि देखिए मिस्र से भी हम लोग व्यापार करते थे, ठीक है। खैर चलो अभी प्रश्न देखते हैं फिलहाल। तो देखिए इधर अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड्स? तो व्यवसाय में देखिए ऑप्शन है अपने पास, व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो इसमें से फ्रेंड्स जो कृषि है ये उनका मुख्य व्यवसाय था। हालांकि देखिए उस समय व्यापार होता था काफी, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या होता था? ज्यादा मात्रा में वहां फ्रेंड्स कृषि की जाती थी। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि था। अगला देखिए प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या वर खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ये जो सभ्यता थी ये बहुत ही विकसित थी उस समय। तो इस समय लोग कैसे थे? शहरी थे, मतलब शहरीकरण हो गया था। अब यदि किसी भी क्षेत्र का शहरीकरण होता है तो इससे मतलब ये है कि वो समृद्धता की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे
अब देखिए हमारी जो जैसे भारत है, तो भारत में जो जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या कम है। लगभग 31% के लगभग जनसंख्या जो थी वो शहरी थी अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो अब देखिए ये जनगणना जनसंख्या इतनी ही शहरी थी, लेकिन अब वहीं हम दूसरे अगर उनकी बात करें, देशों की बात करें जहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा है, तो वो क्या है, समृद्धता में हमसे ज़्यादा है। तो समृद्धता जब आती है तो शहरीकरण होता है। तो हड़प्पा सभ्यता शहरीकरण की ओर बढ़ गई थी। तो वहाँ के लोग कैसे थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे? सिंधु सभ्यता में जो घर बने होते थे वो कैसे बने होते थे फ्रेंड्स? ईंट से बने होते थे कि बांस से बने होते थे, पत्थर से बने होते थे, लकड़ी से बने होते थे? तो वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया जाता था घर बनाने के लिए, और ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, जैसे हम टेराकोटा कहते हैं। तो ईंटें बनाते थे, फिर उनको पकाते थे, फिर उनसे घर बनाते थे, और उनकी जो साइज होती थी फ्रेंड्स वो फिक्स होती थी। तो ये बहुत ही उस समय की उन्नति को भी बताता है। और देखिए वो जो ईंटें थी इतनी अच्छी किस्म की ईंटें थी कि जब हमारे यहाँ पर ये बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र में अंग्रेजों ने जब यहाँ रेल लाइन बिछाना शुरू की थी 1800 समथिंग में या फिर 1900 के समथिंग में, तब भी उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने रेल लाइन बिछाने में तक कर लिया था। तो इसका मतलब है कि उस समय ईंटें बहुत ही अच्छे किस्म की बनाई जाती थी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा निवासी या हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब कि उनका जो उत्पादन था सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन करते थे? मुद्राओं का, कांसे के औजारों का, या फिर कपास का, या फिर जौ का? तो फ्रेंड्स वो कपास का उत्पादन ज्यादा करते थे। एक चीज और देखिए, सीडोन, मिस्र सभ्यता में एक नाम मिलता है सीडोन, और सीडोन का मतलब होता है कपास। तो कपास का यहाँ से निर्यात किया जाता था फ्रेंड्स, है ना। तो हड़प्पा से कपास का निर्यात किया जाता था मिस्र के लिए, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा था, सीडोन कहा था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो खोज किसने की थी फ्रेंड्स? खोज की थी, ऑप्शन है आपके पास, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसमें से देखिए जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। फ्रेंड्स जैसे मैं ये जो ऑप्शन पढ़ता हूँ, तो आप अपने दिमाग में इसको इंटरप्रेट किया करिए, और इंटरप्रेट करके आप खुद में इसका आंसर सोचा करिए कि आंसर इसका आखिर क्या है। और फिर इसके बाद में जब इधर से बताया जाएगा आंसर, तो आप उसको टैली कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये मैं सही बता रहा था, या फिर ये चीज़ सही थी मेरी। और या फिर आप इसको मतलब पूरे के पूरे कमेंट में भी लिख भी सकते हैं कि हमने इतना सही किया, इतना सही किया, खैर जो भी। तो देखिए यहाँ पर तो दयाराम साहनी ने इसकी क्या थी। लेकिन एक चीज़ और, ये जो सर जॉन मार्शल हैं, संजार मार्शल, उस समय हमारे यहाँ के आर्कियोलॉजिकल जो विभाग है, जो पुरातत्व विभाग है, उसके ये क्या थे, हेड थे। तो इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह, मतलब कि पत्तन नगर या बंदरगाह क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लोथल, लोथल क्या था कि एक ये बंदरगाह था, है ना, यहाँ से जहाज आते जाते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंदड़ो और लोथल। तो लोथल से फ्रेंड्स एक सीप का पैमाना मिला है ना। तो ये पैमाना जिस प्रकार से हम कहते हैं ये स्केल है, पटरी है, पैमाना है, तो ये पैमाना मिला है लोथल से। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर लोग क्या थे, इस चीज़ से परिचित थे कि माप तौल कैसे की जाए। एक चीज़ और, वहाँ से पत्थरों के बांट भी मिले हैं, ठीक है। तो इससे भी ये निर्धारित होता है कि वहाँ के जो लोग थे वो नाप तौल की बात को जानते थे। हड़प्पाकालीन सभ्यता किन वर्गों में विभाजित थी? ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका देखिए ये जो विभाजित थे ये थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इसमें विभाजन
उनका था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन दूसरा सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन इधर पे देखिए, ये बताना है कि तीन चीजें दी गई हैं, तो कौन सा लक्षण है जो हड़प्पा के लोगों की बारे में बताता है। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इनमें से नीचे कूट दिया है और इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है दूसरा मात्र सही है, दूसरा है पहला दूसरा सही है, तीसरा है पहला दूसरा तीसरा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका देखिए दूसरा वाला, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, यही सही है। तो दूसरा मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरी चीज देखिए, इसमें से वो जैसे मैंने अभी बताया था कि वो आद्य शिव की पूजा करते थे, एक टूटी हुई मुहर मिली है। इसी प्रकार से देवियों की भी मूर्तियां मिली हैं, तो ये माना जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। और वहां पर देखिए मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए देखिए पहला ऑप्शन इसमें हो जाता है गलत। तो पहला ऑप्शन यदि गलत है तो नीचे अगर एब्जर्शन पे जाएं आप, मतलब कि इसको चेक करने जाएं, तो देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या है, पहला दूसरा, और पहला चूंकि गलत है इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तीसरे में जाइए, पहला दूसरा तीसरा दिया है और पहला चूंकि गलत है इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तब इनमें से कोई नहीं वाली बात तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा हमें सही लग रहा है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। अगला कुछ प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जॉन मार्शल के निर्देशन में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, या फिर उनकी संस्कृति समानतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें से देखिए उन्होंने क्या किया था कि पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। पशुपति जो शिव हैं उन्हीं के रूप में ये जाने जाते थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, या जाति आधारित। तो देखिए इसमें से उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक पद्धति थी, वो थी उचित समतावादी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो अभी हमने शुरुआती उसको देखा था, तो फ्रेंड्स ये था एक त्रिभुजाकार, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है देखिए तीसरा सही है। इसमें से ऑप्शन थे वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, तो त्रिभुजाकार इसमें से सही है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो हल से जोते गए क्षेत्र का जो साक्ष्य है कहाँ से, रोपण, लोथल, कालीबंगन, ये कालीबंगा, और अड़ावली। तो कहाँ से मिला है, ये कालीबंगन। देखिए कालीबंगन से एक जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से ये माना जाता था कि वहाँ पर जैसे चना हो गया, राई हो गई, और इस तरह से चीज़ें क्या करते थे, उसमें से बुआई करते थे। एक चीज़ और, अलंकरण के भी जो चीज़ें मिली हैं, मतलब कि जो ईंटें थी, अलंकृत ईंटें, वो भी इसी में से मिली हैं। हो सकता है आगे प्रश्न भी हो ये। अब देखिए हाँ है ही है, देखो सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, का मतलब कहाँ पर अलंकृत ईंटें प्रयोग की गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो कालीबंगा है यहीं पर अलंकृत ईंटें प्रयोग की गई थी। इसके अलावा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के कहीं भी पूरे क्षेत्र में से अलंकृत ईंटें प्रयोग नहीं की गई हैं। तो अलंकरण ईंटें कालीबंगा में प्रयोग की गई हैं। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे है, देखिए पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए सिंध में, सिंध प्रांत ये क्या है, पंजाब का एक प्रांत है, सिंध प्रांत का लरकाना जिला, वहाँ पर ये क्या है स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा पंजाब में है, और पंजाब का जो क्षेत्र है लेकिन पाकिस्तान वाला है ना, तो वहाँ पर
हड़प्पा है, और सिंध प्रांत के लरकाना क्षेत्र में ये क्या है, मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बृहद स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदाड़ो में है। ऑप्शन था अपने पास, और हड़प्पा था, लोथल था, तो ये बृहद स्नानागार कहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो पे है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देव के समतुल्य, मतलब किस देव का चित्रांकन किया गया है मुद्रा पे? तो मैंने देखिए पहले भी बात की थी इस बारे में कि आद्य शिव है ना, शिव की, और उसको पशुपति भी कहते थे ये लोग, तो शिव की, तो ऑप्शन 1 सही है इसका। और इसमें ऑप्शन थे आद्य ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, इस तरह के ऑप्शन थे। अगला देखिए ऑप्शन है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है ना? तो कालीबंगा, रोपण, वणावली और लोथल। तो गुजरात में फ्रेंड्स लोथल है, और लोथल क्या था, एक डॉकयार्ड था, मतलब एक बंदरगाह था। यहाँ पर देखिए कालीबंगन राजस्थान में है, रोपण पंजाब में है, और वणावली कहाँ पे है, ये है हरियाणा में, और लोथल कहाँ, लोथल जो है वो है गुजरात में। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसको फ्रेंड्स कहते हैं मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, मतलब माउंट ऑफ डेड। अगला देखिए, सैंधो स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंकन है? तो फ्रेंड्स अभी बात की गई थी कि सर्वाधिक अंकन किसका है, बैल का है, और तो इसमें से तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। और एक श्रृंगी जो सांड है वो बहुत ही पूजनीय था, हालांकि वो काल्पनिक पशु था एक प्रकार से, लेकिन वो पूजनीय माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स, नगर नियोजन में हमारे भारत में आज भी लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, या कोई ऐसा हम कहें कि जगह नहीं है जहाँ पर मोहनजोदाड़ो जैसी भी हम लोग अपनी व्यवस्था कर सके हो। क्यों? वहाँ पर देखिए क्या किया जाता था कि पहले पूरा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाता था, मतलब पहले सड़कें तैयार की जाती थी, नालियाँ तैयार की जाती थी, जल की निकासी व्यवस्था तैयार की जाती थी, इसके बाद घर बनाए जाते थे। और घर में भी, घर जब बनाए जाते थे तो उनकी खिड़की कहाँ होगी, दरवाजा कहाँ होगा, इसका बिल्कुल फिक्स नियम था, और वहाँ पर इन चीज़ों का कोई भी उल्लंघन नहीं करता था। तो नगर नियोजन की जो प्रणाली है फ्रेंड्स, आज हम भले ही कह रहे हैं कि हम यहाँ अपने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, लेकिन आज भी हम इस सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले सकते हैं, इतनी वहाँ की ये डेवलप सभ्यता थी इस मामले पे, नगर नियोजन के मामले में। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न जो हमने रखे हैं, इसमें से कुछ प्रश्न और भी होंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको जानकारी दे रहे हो फ्रेंड्स, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और चैनल में यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।